बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th बॉटनी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। तो हमने आपको बताया था कि पौधों में जो है अनेक उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप जो है अनेक प्रकार के निरर्थक पदार्थ बनते हैं। तो ये निरर्थक पदार्थ जो है पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना या जो है पत्तियों में संचित रहता है, एकत्र रहता है। तो पौधों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने निष्क्रिय पदार्थों के आधार पर जो है इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया। तो फर्स्ट नंबर है संचित भोज्य पदार्थ, दूसरा जो है स्रावी पदार्थ और तीसरा क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। तो हमने आपको बताया था संचित भोज्य पदार्थ। संचित भोज्य पदार्थ का निर्माण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप होता है, और ये जो है 3 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन युक्त जो है पदार्थ, और जो है तेल और वसा। इसी बेटा जो है हम अगली जो है चैप्टर में जो है पढ़ाएंगे, सेकंड चैप्टर में। इसके बाद जो है हमने आपको पढ़ाया था स्रावी पदार्थ। तो स्रावी पदार्थ जो है विशेष प्रकार की जो है थैलियों या जो है ग्रंथियों में बनते हैं, और ये भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमने आपको पढ़ाया था रंग देने वाले पदार्थ, कलरिंग मटेरियल्स। बेटा जो है पौधों के कुछ भाग जो है हरे होते हैं, क्योंकि उसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसके अलावा जो है कुछ और जो है वर्णक होते हैं, जैसे जो है कैरोटिनॉइड्स या जो है जेंथोफिल, एंथोसाइनिन। ये जो है पुष्पों और फलों को जो है रंग प्रदान करते हैं। इसके बाद हमने सेकेंड नंबर आपको बताया था मकरंद, नेक्टर। तो ये जो है पुष्पों में जो है पाए जाते हैं। मकरंद कहाँ पाए जाते हैं? पुष्पों में पाए जाते हैं, और इसके कारण जो है पुष्पों के कुछ भाग जो है मीठे होते हैं स्वाद में। इसमें जो है सुक्रोज, ग्लूकोज या जो है फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज होता है, और इसके कारण जो है पौधों में परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। इसके बाद तीसरा नंबर है विकर एंजाइम्स, है ना। तो ये जो है पौधों में विभिन्न क्रियाओं में जो है काम करते हैं। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं ये पौधों में विभिन्न क्रियाओं में जो है काम करते हैं। ये जो है कोलाइडी अवस्था में पाए जाते हैं। विकर जो है किस रूप में पाए जाते हैं? तो कोलाइडी रूप में पाए जाते हैं, कोलाइडी अवस्था में पाए जाते हैं, और जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, बायो कैटालिस्ट कहलाते हैं। तो बच्चों जो है ये जो एंजाइम्स होते हैं ये जो है जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, क्योंकि जैसे जो है जीवों में हर समय अनेक रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये एंजाइम जो है उन रासायनिक क्रियाओं को जो है रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं, है ना। तो इसे जो है जैव उत्प्रेरक कहते हैं। सभी विकर जो होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, ये जो है प्रोटीन्स हैं। तो सभी जो है विकर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ये बहुत जटिल रासायनिक यौगिकों को, ये जो है जटिल रासायनिक यौगिकों को जो पौधों में खाद्य पदार्थ के रूप में रहते हैं, जो पौधों में भोज्य पदार्थ के रूप में रहते हैं, उन्हें जो है छोटे घुलनशील व जो है वितरण योग्य भागों में बांटते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने जो है क्लास 10 में पढ़ा होगा जंतुओं में पोषण। तो वहां पर जो है आपको मनुष्य में जो है पाचन बताया गया होगा कि जो है जैसे प्रोटीएज एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है, या जो है लाइपेज एंजाइम ये जो है वसा का पाचन करता है, या न्यूक्लियेज एंजाइम ये जो है डीएनए का पाचन करता है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। इसी तरह से ट्रिप्सिन ये जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये जो प्रोटीन हो सॉरी जो एंजाइम्स होते हैं ये जो है भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं को जो है सरल अणुओं में जो है तोड़ देती है, जिससे जो है वह घुलनशील हो जाता है और जो है वितरण योग्य हो जाता है ना। पौधों में जो है विभिन्न प्रकार की जो है रासायनिक क्रियाएं, पौधों में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं में जो है विभिन्न प्रकार के जो है विकर कार्य करते हैं।
जैसे जो है हम लोगों के शरीर में श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन के लिए जो है एंजाइम की आवश्यकता होती है, या जो है पाचन की क्रिया होती है तो उसके लिए भी जो है एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसी तरह से पौधों में भी जो है अनेक प्रकार के जो है रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। पौधों में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के एंजाइम कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मंड, मंड जो है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो मंड को जो है ग्लूकोज में बदलने के लिए, मंड को ग्लूकोज में जो है बदलने के लिए, तोड़ने के लिए जो है डाइस्टेस विकर कार्य करता है। तो बच्चों जो है ये जो डाइस्टेस, ये जो है एक एंजाइम है जो मंड को जो है ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित करता है? ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज जो है पौधों को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद जो है तीसरा नंबर है उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो ये पदार्थ जो है उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। जब पौधों में उपापचय क्रियाएं होती हैं तो उसके फलस्वरूप जो है उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं और जो है पौधों के लिए कुछ भी लाभकारी नहीं होते। ये जो उत्सर्जी पदार्थ है पौधों के लिए जो है लाभकारी नहीं होते हैं, परंतु मनुष्य के लिए जो है लाभकारी सिद्ध हुए हैं। मनुष्य के लिए जो ये उत्सर्जी पदार्थ लाभकारी होते हैं। पौधों में जो है इन पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग नहीं होते। जैसे मनुष्य में है तो मनुष्य में जो है उत्सर्जी पदार्थों को जो है बाहर निकालने के लिए उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे जो है फेफड़े, वृक्क, यकृत, त्वचा, है ना। लेकिन जो है पौधों में कोई विशेष अंग नहीं होता है। इस कारण ये पौधों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पौधों के अंदर रहते हैं। जैसे जो है इन्हें निकलने के लिए जो है कोई अंग नहीं होता है तो ये पौधों के अंदर ही रहते हैं। बाद में ये पदार्थ जो है पत्ती या जो है छाल के गिरने पर, जैसे जो है पत्ती या पुष्प या जो है छाल जब जो है गिरता है पौधों से तो ये जो है बाहर आ जाते हैं। पौधों में निम्नलिखित उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। तो पौधों में जो है निम्नलिखित उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर है एल्केलॉइड्स। फर्स्ट नंबर क्या है? एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड्स जो है नाइट्रोजन से बने, नाइट्रोजन से बने जो है निरर्थक यौगिक हैं। नाइट्रोजन से बने क्या है? निरर्थक यौगिक। ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है प्रतीक के रूप में लिखा गया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जो एल्केलॉइड्स होते हैं ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये पौधों के संग्रह करने वाले भागों, ये पौधों के संग्रह करने वाले भागों जैसे बीज, छाल, पत्ती इत्यादि में जो है पाए जाते हैं, है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं? बीज, छाल, पत्ती जो संग्रह करने वाले भाग है उसमें पाए जाते हैं। एल्केलॉइड्स जो है जल में घुलनशील नहीं होते। ये जो है जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु जो है एल्कोहल में जो है सुगमता से घुल जाते हैं। एल्कोहल में आसानी से जो है घुल जाते हैं और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तो बच्चों जो है एल्केलॉइड्स स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और इनमें बहुत से जहरीले भी होते हैं। इनमें से जो है बहुत से एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? जहरीले होते हैं तथा कुछ औषधियों का कार्य करते हैं। कुछ एल्केलॉइड्स जो है औषधियों का कार्य करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर है एल्केलॉइड्स है क्यूनीन। एग्जाम्पल के रूप में क्यूनीन, यह जो है सिनकोना नामक पौधों की छाल से निकाली जाती है। क्यूनीन नामक जो है औषधि सिनकोना नामक पौधों की छाल से निकाली जाती है। यह मलेरिया रोग के उपचार में काम आती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है सिनकोना पौधे से जो है कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो क्यूनीन। यह जो है मलेरिया रोग के उपचार में किस जो है औषधि का प्रयोग किया जाता है?
तो क्यूनिन का प्रयोग किया जाता है। यह जो है यह किस पौधे से जो है निकाली जाती है, तो सिनकोना नामक पौधे की जो है छाल से निकाली जाती है। जो पौधे के ऊपर जो है छाल पाई जाती है बार्क, उसी से जो है क्यूनिन निकाली जाती है। और इसका उपयोग जो है मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है।